कहानी शुरू होती है और हम एलिसा नाम की एक जवान लड़की को देखते हैं। वो शहर से दूर एक छोटे से गांव में रहती है। एलिसा बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है, लेकिन फिर भी उसका एक भी बॉयफ्रेंड नहीं होता, इसलिए उसने कभी टपाटप भी नहीं किया था और उसे शारीरिक सुख के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। उसे तो ये भी मालूम नहीं था कि गुफा के अंदर उंगली करके भी मजे किए जा सकते हैं। इसके बाद हम एलिसा की मॉम को देखते हैं। उनकी फैमिली में बस ये दोनों ही होते हैं। अगली सुबह एलिसा उठकर तबेले में जाती है और वहाँ से अपनी गायों को लेकर जंगल की तरफ निकल जाती है। जंगल में गायों को चराने के लिए छोड़कर एलिसा वहीं बैठकर कुत्ते के साथ टाइम पास करने लगती है। इसके बाद वो अपने सारे कपड़े उतारकर पूरी तरह न्यूड होकर पास की एक झील में नहाने लगती है। लेकिन अचानक उसे ये एहसास होता है जैसे कोई छुपकर उसे देख रहा है। इधर उधर देखने पर जब उसे कोई भी नहीं मिलता तो वो सोचती है शायद ये उसका वहम होगा। इसके बाद एलिसा वहीं पर लेटकर खुले आसमानों का मजा लेने लगती है, लेकिन तभी उसके ऊपर किसी की परछाई दिखाई देती है। एलिसा ने भी परछाई को महसूस कर लिया था। इसी एहसास के कारण वो रात में ठीक से सो भी नहीं पाती। उसकी माँ उसे देर रात तक जागता देख उससे ऐसा करने की वजह पूछती है, लेकिन एलिसा अपनी माँ को ठीक से जवाब नहीं देती क्योंकि वो अपने शरीर में होने वाले बदलाव को लेकर परेशान थी और ये बात अपनी माँ को बताने में उसे शर्म आ रही थी। अगले दिन भी एलिसा अपनी गायों को लेकर जंगल में जाती है और वहीं बैठकर फूल से अपने चेहरे को सहलाने लगती है, लेकिन तभी उसे दूर में एक इंसान दिखाई देता है। वो आदमी जंगल में पेंटिंग बना रहा था। उस आदमी को देखकर एलिसा काफी हैरान होती है। फिर वो उसके पास जाकर उससे बातें करने लगती है। वो आदमी एलिसा को अपने पास बैठाकर अपनी बनाई हुई पेंटिंग्स दिखाता है। उन पेंटिंग्स को देखकर एलिसा और भी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि ये पेंटिंग एलिसा की ही थी और इन सारी पेंटिंग्स में एलिसा के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। अपनी नंगी तस्वीर देखकर एलिसा वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर वो आदमी पानी पिलाकर एलिसा को होश में लाता है। होश में आने के बाद वो एलिसा से पूछता है क्या तुम यहीं पर रहती हो? इस पर एलिसा उसे हाँ में जवाब देती है। इसके बाद दोनों वहाँ पर काफी बातें करते हैं। बातों ही बातों में एलिसा उस आदमी से उसका पता पूछती है। वो आदमी कहता है मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं यहाँ वहाँ घूमकर तस्वीरें बनाता हूँ और मुझे जो भी जगह पसंद आती है मैं वहीं पर जाकर रहने लगता हूँ। ये कहते हुए वो एलिसा के करीब आता है और उसके बदन को छूने लगता है। उस आदमी का ऐसे छूना एलिसा को अच्छा तो लगता है, लेकिन वो शर्माकर वहाँ से भाग जाती है। घर आने के बाद भी एलिसा उसी आदमी के ख्यालों में खोई हुई थी और वो उससे दोबारा मिलना चाहती थी। वो उसके उसी टच को महसूस करना चाहती थी। अगले दिन एलिसा फिर से उसी जगह पर जाती है और अपने कपड़ों को नीचे करके वहीं पर बैठ जाती है क्योंकि वो चाहती थी वो आदमी फिर से आए और उसके संतरों को टच करे, लेकिन वो आदमी एलिसा को कहीं पर दिखाई नहीं देता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद एलिसा को उस आदमी की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर एलिसा उस आदमी के पास पहुंच जाती है। वो आदमी झाड़ियों में बैठकर तस्वीर बना रहा था। एलिसा के पास आने पर वो एलिसा से कहता है मैंने देख लिया था तुम मुझे ढूंढ रही थी और इसीलिए मैंने तुम्हें आवाज लगाई थी। ये कहते हुए वो एलिसा को तस्वीर दिखाता है। उस तस्वीर को देखकर एलिसा को बहुत अच्छा लगता है। फिर एलिसा उससे पूछती है तुम बस मेरी ही तस्वीर क्यों बनाते हो और वो भी बिना कपड़ों के? ये सुनकर वो आदमी एलिसा से कहता है तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम्हारे संतरे भी अभी तक बहुत मुलायम है। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा बदन और तुम्हारे हाथ भी बहुत सुंदर है। इसके बाद वो एलिसा से कहता है क्या तुम जानती हो तुम्हारा जवान शरीर तुमसे क्या चाहता है? इस पर एलिसा कहती है नहीं, मैं इन सब के बारे में कुछ भी नहीं जानती। ये सुनकर वो आदमी एलिसा को उसी की एक तस्वीर दिखाता है। इस तस्वीर में एलिसा के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। ये तस्वीर एलिसा को बहुत पसंद आती है और वो कहती है मुझे हमेशा से लगता था जैसे कोई छुपकर मुझे देख रहा हो, क्या वो तुम ही थे? इस पर वो आदमी हाँ में जवाब देता है। इसके बाद वो एलिसा से अपने सारे कपड़े उतारने के लिए कहता है। ये सुनने के बाद एलिसा अपने सारे कपड़े उतार देती है। फिर वो आदमी एलिसा को पीछे से छूना शुरू करता है और छूते हुए उसके आगे उसकी संतरों तक पहुंच जाता है। इसके बाद वो धीरे धीरे अपने हाथों को एलिसा के टांगों के बीच में ले जाता है और वहाँ पर सहलाने लगता है। उसका ऐसा करना एलिसा को बहुत ही अच्छा लगता है। इसके बाद वो आदमी अपनी उंगलियों को एलिसा की गुफा में डाल देता है। क्योंकि ये सब कुछ एलिसा के लिए पहली बार था, इसलिए वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और देखते ही देखते दोनों वहीं पर टपाटप करना शुरू कर देते हैं। इस आदमी से मिलकर एलिसा बहुत खुश थी। उसकी रात में होने वाली बेचैनी भी अब खत्म हो गई थी। अब तो वो अपनी गुफा में उंगली डालना भी सीख गई थी और इसी कारण उसकी गर्म आवाजें सुनकर उसकी माँ को उस पर शक होने लगता है। अब एलिसा को उस आदमी से प्यार होने लगा था और दोनों अब दिन में कई बार एक दूसरे के करीब आते और टपाटप करके एक दूसरे के शरीर की प्यास को शांत करते हैं। सोते जागते एलिसा बस उसी के ख्यालों में डूबी रहती। प्यार करने के साथ साथ वो एलिसा को दुनिया के तौर तरीके भी सिखाने लगता है, जैसे दूसरों के साथ कैसे बातें करनी चाहिए, कैसे बैठकर खाना चाहिए और भी बहुत कुछ। वो आदमी एलिसा के लिए नए नए कपड़े भी लेकर आता है और
और वो कपड़े एलिसा को बहुत पसंद आते हैं। एक दिन जब दोनों पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे, तब वो आदमी एलिसा से कहता है, मैंने तुम्हें सब कुछ दिखा दिया और अगर आगे तुम्हें कुछ भी जानना हो तो तुम इस किताब को पढ़ लेना। ये एक गंदी किताब थी जिसे पढ़कर किसी की भी जिस्मानी भूख जाग जाए। एलिसा कहती है, मुझे पढ़ना नहीं आता। वो आदमी कहता है, इसमें तस्वीरों के जरिए सारी बातें बताई गई है, तुम इसे देखते ही अपने आप सारी चीज समझ जाओगी। इसके बाद वो आदमी एलिसा की जमकर खुदाई करने लगता है, लेकिन तभी दूर से कुछ बच्चे उन्हें देख लेते हैं। बच्चों को देखकर एलिसा घबरा जाती है, लेकिन वो आदमी एलिसा को उन पर ध्यान न देने के लिए कहता है। इसके बाद एलिसा वो किताब लेकर घर आ जाती है और घर जाकर उसमें बनी तस्वीरों को देखने लगती है। इसी बीच उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है और वो किताब को छुपा लेती है, लेकिन एलिसा की माँ ये समझ जाती है कि वो उनसे कुछ छुपा रही है। माँ के पूछने पर एलिसा कहती है, ये किताब मुझे जंगल में पड़ी हुई मिली थी। इस पर उसकी माँ उसे डांटते हुए कहती है, झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम हर रोज वहाँ किसी आदमी से मिलती हो। एलिसा अपनी माँ की बातों को इनकार कर देती है, लेकिन उसकी माँ उसे डांटते हुए कहती है, अगर तुम पेट से हो गई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें ये सब करने के लिए जंगल में नहीं भेजती हूँ। ये सुनकर एलिसा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपनी माँ से बहस नहीं करना चाहती थी। इसके बाद उसकी माँ उससे कहती है, इस संडे हम चर्च में जाएंगे और वहाँ तुम फादर के सामने सारी बातें कन्फेस कर लेना। फिर संडे को दोनों चर्च में पहुँच जाते हैं। यहाँ पर एलिसा फादर को सारी बातें बता देती है। वो कहती है, मैं जानती हूँ मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को नहीं रोक पाई। मैंने कई बार उसके साथ अपने जिस्म की प्यास मिटाई है। एलिसा की बातें सुनकर फादर उसकी माँ से कहता है, अभी एलिसा बच्ची है, वो नई नई जवान हुई है। इस उम्र में लोग अक्सर ऐसी गलतियाँ कर लेते हैं, लेकिन तुम एक बार एलिसा को लेकर डॉक्टर के पास जाओ। ये देखो कहीं वो माँ तो नहीं बनने वाली। फादर की बातें मानकर एलिसा की माँ उसे डॉक्टर के पास ले आती है। चेक करने के बाद डॉक्टर एलिसा की माँ से जो कहता है उसे सुनकर एलिसा की माँ के साथ साथ आप भी हैरान हो जाएंगे। डॉक्टर एलिसा की माँ से कहता है, एलिसा अभी वर्जिन है और उसने किसी के साथ भी शारीरिक संबंध नहीं बनाया है, मतलब एलिसा को अभी तक किसी ने टच भी नहीं किया था। लेकिन एलिसा ने जो इतना सब कुछ किया था तो फिर आखिर वो क्या था? उसी रात जब एलिसा अपने घर पर सो रही थी, अब वो आदमी एलिसा के पास आता है और उसे चूमकर नींद से जगाता है। उसे देखकर एलिसा उससे कहती है, मैं चाहती हूँ तुम हमेशा मेरे पास रहो। ये सुनकर वो आदमी कहता है, मैं यही हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। और ये कहते हुए वो आदमी गायब हो जाता है। दरअसल उस अनजान आदमी जैसा कुछ भी नहीं था, ये सब तो बस एलिसा की कल्पना थी। हमने जो कुछ भी अब तक देखा वो सब कुछ एलिसा के दिमाग का खेल था। एलिसा नई नई जवान हुई थी और इसी कारण उसके बदन में टपाटप करवाने की भूख जाग रही थी और अकेले होने की वजह से वो इस तरह की कल्पनाएं करने लगी थी। और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है।